में वही हुआ जिसका डोनाल्ड ट्रंप को डर था। बाइडेन से इजाजत मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर अटैकम्स रॉकेट से अटैक किया और पुतिन का एक हथियार डिपो उड़ाने का दावा किया। अब वादे के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के साथ नेटो पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, जिससे विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा है। के 2 सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड हैं और अब टारगेट की तलाश हो रही है। आसमान के बाद समंदर देखिए। ये रूस के एडमिरल गोश्को क्लास का फ्रिगेट एडमिरल गोलोको है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। ये फ्रिगेट कलिब्र और जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक वार करती है। पुतिन ने अमेरिका को अपना पंजा दिखा दिया है। पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका डिकोड कर रहा है। पुतिन के पंजे की पहली अंगुली में उनकी एयर पावर है, दूसरी में उनकी नौसेना है, तीसरी अंगुली रूस की मिसाइल पावर है, चौथी अंगुली में ईरान है, जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है। रूस और पांचवी अंगुली का मतलब है शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील होगा तो एटम बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नेटो का बचना मुश्किल है। सवाल है, पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपना समुद्री बेड़ा दिखाना क्यों जरूरी समझा? क्यों पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करके दिखा रहे हैं? एक तरफ हैं यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी से मिल रहे हथियार, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सेनाएं लगातार मिलकर अभ्यास कर रही हैं। ये दो तस्वीरें साबित करती हैं कि इस वक्त दुनिया इन दो सबसे खतरनाक एजेंडे में फंस चुकी है। चीन और रूस ने हाल ही में एक्सरसाइज की जो 5 समुद्रों में हुई। नाम है ओशियन 2024। इसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, इन 5 जगहों के आसपास, खासकर भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर के आसपास अमेरिका के बहुत से अड्डे हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि चीन और रूस मिलकर चाहें तो इस बड़े इलाके में अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। चीन और रूस की पार्टनरशिप देखकर एस्टोनिया के पूर्व प्रधानमंत्री काया कैलस ने शी जिनपिंग को सबक सिखाने की मांग की है। There are 2 pressing challenges here. Structural imbalances between the EU and China that have created unfair competition, and China's support to Russia. Without China's support to Russia, Russia would not be able to continue its war with the same force. China needs to also feel the higher cost. अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरह से दुनिया भर में अमेरिका के अड्डों को घेरने की एक कोशिश की जा रही है और इसमें पुतिन की मदद कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रूस और इस युद्धाभ्यास में सिर्फ रूस के ही 90,000 सैनिक शामिल हुए। 400 से ज्यादा शिप यानी रूस और चीन की नेवी मिलकर अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। 125 से ज्यादा विमान यानी सुखोई, मिग और बाकी बड़े बॉम्बर भी शामिल हुए। इस युद्धाभ्यास आर्टिलरी यानी तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को मिलाकर 7,500 वेपन सिस्टम भी शामिल किए गए।
नेटो को इससे भी ज्यादा खतरा उत्तर कोरिया से लग रहा है। पश्चिमी देशों का मीडिया बता रहा है कि उत्तर कोरिया के 1 लाख सैनिक पुतिन की खातिर यूक्रेन से लड़ने को तैयार हैं। Well, North Korean troops being deployed in Russia against Ukraine. This is a significant escalation, and it makes us even more focused and determined to make sure that Ukraine has what it needs to fight off the Russians, including the North Koreans. ये रूस की तरफ से बड़ा कमाल कहा जाएगा, क्योंकि रूस की पूरी वॉर मशीनरी जब यूक्रेन में तबाही मचा रही है और साथ में रूस के अंदर कुर्स्क का फ्रंट भी लगातार एक्टिव बना हुआ है, वहां यूक्रेन के साथ खतरनाक जंग चल रही है, तब 90,000 सैनिकों और इतने बड़े बड़े हथियारों को युद्धाभ्यास में लगा देना, यह पुतिन की तरफ से कोई बड़ी खतरनाक चाल बताई जा रही है। С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. अमेरिका ने प्रशांत महासागर में ऑकस यानी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत किया है। इन दोनों देशों के बीच परमाणु पनडुब्बी को लेकर डील हो रही है और यही बात पुतिन और चीन दोनों को परेशान कर रही है। अमेरिका कह चुका है कि वो प्रशांत महासागर में चीन के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देगा, लेकिन क्या खतरा सिर्फ इन्हीं मोर्चों पर है? काया कैलास अब यूरोपीय संघ के विदेश मामलों की प्रतिनिधि बनने की दावेदार हैं। वो बता रही हैं कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पूरे यूरोप के लिए खतरा बन रहे हैं, यानी वर्ल्ड वॉर का खतरा अब सिर्फ यूक्रेन के फ्रंट से नहीं आ रहा, बल्कि पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया में बहुत बड़ा बवंडर आने का खतरा है। We cannot accept that Russia, Iran, and North Korea produce more equipment and ammunition than the whole Euro-Atlantic community. We need to invest more in defense and shoulder more responsibility. We have the means to outproduce them. वैसे इस वक्त वर्ल्ड वॉर का खतरा उत्तर कोरिया की सेना को लेकर भी मंडरा रहा है, क्योंकि रूस के लिए यूक्रेन पहुंच रहे उत्तर कोरिया के सैनिक अब जापान और दक्षिण कोरिया के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। The South Koreans and the Japanese are looking at this and seeing a real broader threat. If North Korea is sending ground troops, gaining valuable experience, possibly gaining some new game-changing technology in terms of ballistics for North Korean missiles, it's going to it's obviously going to be very threatening to. अमेरिका और नेटो से लड़ने के लिए पुतिन, किम जोंग उन और साथ में शी जिनपिंग के भरोसेमंद अफसर और मंत्री इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ये मीटिंग देखिए। रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु की मुलाकात चीन के सेंट्रल कमीशन के निदेशक वांग यी से हुई थी। तभी अमेरिका को भी समझ आ गया था कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और अब बाइडन ने अटैकम वाली मंजूरी देकर इस साजिश को बम गोले बारूद में तब्दील करने का फैसला कर लिया है।